लोग आपके शरीर को मंदिर समझ पाएं, उसके लिए सबसे पहले पुजारी को याद रखना पड़ेगा कि मैं मंदिर में हूं। कोई कहे आपको कि आपके पड़ोसी का घर मंदिर बन गया है, तुम्हारा नहीं, तो मन स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो सकता? वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है। कह सकता था, शायद हो, इतना तो कह सकता था, हो सकता है। तो बाहर के दृश्य इसलिए ताकि याद दिलाएं कि आपका भी घर मंदिर बने। तो घर शरीर का प्रतीक, लोग आपके शरीर को मंदिर समझ पाएं, उसके लिए क्या हो? उसके लिए सबसे पहले पुजारी को याद रखना पड़ेगा कि मैं मंदिर में हूं। मंदिर के पुजारी को ही याद नहीं रहा तो बाहर के किन लोगों को याद आएगा आपको देखकर? पहले तो मालिक राजी हो, मंदिर के मालिक को ही याद ना हो तो उस मंदिर से लोगों को क्या सुनाई देगा? किस अजान की आवाज सुनाई देगी, किस भजन की आवाज सुनाई देगी, या सिर्फ गालियों की आवाज मंदिर से निकल रही है कि फला मंदिर से गालियों की आवाज आती है, धुआं निकलता है सिगरेट का, ज्यादा खाने की डकार, क्या निकल रहा है मंदिर से? घंटे की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही, संगीत जो रूहानी हो वो तो सुनाई नहीं दे रहा। तो मालिक जागृत होगा तो ये बातें शुरू हो सकती है। शरीर की वृत्तियां मन को चिपका देती है, उन्हीं को पूर्ण करने में लग जाता है। तो इन वृत्तियों से मुक्त क्यों होना, ये तो अब सभी को पता है। पार्ट 2 की अभिव्यक्ति में भी या असली जीवन में भी, पार्ट 1 तो एक छोटा सा अंतराल है, तो पार्ट 2 के जीवन में भी वे ही वृत्तियां उलझा के रख सकती हैं और उसे क्या नुकसान हुआ वो उस पर्सन को नहीं दिखता। दिखाई उसी को ही देगा जिसको पता है पूरी संभावना क्या है। पृथ्वी पर किसी इंसान को आप देखोगे, वो नौकरी पर जाता है, घर है, बच्चे हैं, सब खुश जी रहा है, तो क्या बुरा जीवन है? दिखाई उसी को देगा जिसको पता है कि ये MSY के द्वारा क्या हो सकता था। यदि ये क्लैरिटी इसमें गई होती थी, यदि इम्पर्सनल जीवन क्या है उसे पता होता था, तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके घर वालों का भी क्या लाभ हुआ होता था। ये इंसान तो थोड़े में खुश होकर बाकी बातों को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया जो उसके ही घर में थी। घर में तकिया हो और पर्सन ईंट रखकर सोता हो, तो जिसको पता है वही कहेगा कि ये बहुत थोड़े में खुश हो गया। तो वृत्तियों की वजह से इंसान क्या खोता है, ये अगर पक्का है तो आप चाहोगे कि इन वृत्तियों से छूटने के लिए जो तरीका है उसका हम रोज अभ्यास करें। ये पीड़ा होती है शरीर में और ये आसन है जिससे ये पीड़ा दूर होती है। अगर ये पता चल गया तो आप देखोगे खुद को वो आसन करते हुए देखोगे रोज, क्योंकि आप वो पीड़ा नहीं चाहते।
तो वैसे ही वृत्तियों से क्या पीड़ा है, वृत्तियों से क्या खो रहे हैं या कितना कुछ खोने जा रहे हैं, अगर इन्हीं वृत्तियों के साथ पृथ्वी से गए तो सभी चीजों को दृश्य में मनन के द्वारा जब आप लाते हो, ध्यान में बैठकर महसूस करते हो, तो अर्जेंसी आती है, इनसे बाहर आना है। वरना तो संसार में घूमते हुए, कार्य करते हुए इन बातों की याद आती नहीं, और आपने खुद के रिमाइंडर्स बनाए नहीं अगर, तो पूरा जीवन भी जा सकता है। तो जब जब मौका मिले खुद को याद दिलाएं, सिस्टम बना ही लें, क्योंकि याद करना आनंद का कारण भी है, सराहना का कारण भी है। ये मजबूरी नहीं, कर्तव्य नहीं, ये आनंद का कारण भी है। जब तक पूरी बात क्लियर नहीं है तब तक बोझ लगेगा, ये सब करना है और जीवन में इतना कुछ करना है, अब ये होना बाकी, अभी वो होना बाकी है। मुझे पता चलेगा कि वो सब चीजें चलेगी ही पैरेलली, खुद ब खुद समस्याओं को सुलझते हुए देखोगे, शरीर को कौन सा प्रतिशत देना है वो होते हुए देखोगे। मूल बात पकड़ ली तो हर चीज को होते हुए देखोगे, और भूत भविष्य में भागने की टेंडेंसी समाप्त होते जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।